हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल मम्मा मुझे बोलते कि ना तूने जो पकोड़े तले थे ना वो थोड़े कच्चे कच्चे से लग रहे थे, या तो छोटे छोटे तलती, क्योंकि ये पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने जो कड़ी में नहीं हम करते हैं ऐड। तो ये पकोड़े ना मैंने फिर से तल दिए, सरसों का तेल गरम किया फटाफट एक बार, अब तो ठीक हो गए, अब कच्चे नहीं हैं। और बाबू ने ये पकोड़े खा भी लिए थे पसंद करके। तो तेल बचा हुआ था गरम, और ना 3 रोटी का आटा मैंने सुबह भुना था तो वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो एक काम करते हैं पूरियाँ तल देते हैं। और बाबू को पूरियाँ सच में बहुत पसंद आई। मेरे हाथ की एक पूरी विहान ने अच्छे से खा ली, तो अच्छा लगा, मतलब पसंद आया मुझे भी, चलो बाबू को पसंद आई। और पहले बना रखी हैं पूरियाँ, मैंने कई बार बनाई हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम बनाई है। देख लीजिए मेरी पूरियाँ आप लोग भी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने बालों में फटाफट कंघी कर लूँ, सुबह से कंघी नहीं करी है और टाइम करीबन करीबन 1:30 बज रहा है। तो बाल चिप चिप से हो गए हैं, शैम्पू करने लायक हो रहे हैं अभी मेरे बाल। कूड़ा फेंक देती हूँ, डस्टबिन में सारा कूड़ा मैं यहाँ पे कूड़ेदान में गेर देती हूँ। मम्मी के घर के लिए भी मुझे एक डस्टबिन जब पक्का से भी पक्का लेकर आना है, और बड़े वाला डस्टबिन ले आऊँगी इस बार। तो पिछली बार तो 100 रुपये वाला छोटा वाला डस्टबिन लेकर आई थी, और सुबह आई थी तो सीमेंट वगैरह के धब्बे थोड़े बहुत साफ़ कर दिए थे, पोछा मैं यहाँ पर लगा कर गई थी। ये पेंटिंग्स देखिए कुछ रखी हुई हैं, इनको दीवार पर मैंने ना पहले लगा रखा था, फिर बाद में मैंने दीवार पर वॉलपेपर्स लगवा लिए थे। और यहाँ पर कुछ सामान था, ये मम्मी का पर्सनल सामान है, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मम्मा ने भी मना किया था। बोलती ये जो चीज़ें रखी हुई है ना बेटी के ऊपर, ये लटकन वगैरह है, जैसे साड़ी में लगने वाली लटकन, नाड़े वगैरह वगैरह छोट पुट सामान है, वो मत दिखाना। क्योंकि फिर वही है ना, मम्मी को ना अभी रिसेंटली भी क्या हुआ था कि मम्मी ने कुछ सूट दिखा दिए वीडियो में, बाद में कॉमेंट आने लग रहे थे पुराने हैं ये हैं वो है। तो फिर ऐसे ना मम्मी को फिर पता चलता है ना कि ऐसे लोग कॉमेंट कर रहे हैं, तो मम्मी को बुरा लगता है ना, हर्ट होते हैं वो। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि अब ये दिखा देगी निधि तो फिर पता है क्या इसमें भी का मतलब। मम्मी इतने खुश होके आए थे उस दिन मेरे पास, बोलते मैं सूट लेके आई हूँ 5-6, मैं वीडियो में ली हो तू, मतलब वो तो खुशी खुशी दिखा रहे थे, उनको क्या पता था कि लोग कमेंट में ऐसे ऐसे बोलेंगे। फिर मैं बता भी देती हूँ, मेरी भी गलती है, ना बताती मम्मी को वरना बुरा ना लगता है ना। तो कोई बात नहीं, फिर इसीलिए अब मम्मी को थोड़ा सा हर्ट हो गया था उस टाइम कि ऐसे कह दिया कि पुराने हैं, शायद वो पुराने नहीं थे, आपको ऐसा लग रहा है कि पुराने थे। देखो कई बार क्या होता है ना, कई दुकानें ऐसी होती हैं, आपको भी पता है, जहाँ पे आपने सरोजनी मार्केट देखी है ना, सरोजनी मार्केट में हर तरीके का कपड़ा मिलता है ना, 100 रुपये से लेके 200 रुपये 250 रुपये में ऐसे मिक्स कपड़े होते हैं। तो हो सकता है हमारे हिसार में भी इस तरीके की कोई सेल लगती हो जिसमें मिक्स कपड़े रख देते हो और कहते हो कि 200 रुपये का कोई भी पीस उठा लो, है ना। तो इस तरीके से ऐसा थोड़ी है कि यार पुराने किसी के घर से थोड़ी लेकर आए हैं, लाए तो दुकान से ही हैं, है ना। आपको दिखे नहीं, वो थे तो बिल्कुल वैसे थे, कोई यूज्ड नहीं लग रहे थे अगर मतलब ऐसा कुछ सच पुराने नहीं थे, वो किसी दुकान से खरीदे थे मम्मी ने। बट वो दुकान मैं पूछूंगी मम्मी से, आपको दिखा भी दूंगी कभी वो दुकान कौन सी दुकान है। ऐसी मिक्स्ड कपड़े जैसे रख देते हैं, एक होता है, मेरे को भी पता है, एक बार मेरे फादर भी मुझे लेके गए थे जब मैं छोटी सी थी। ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे बहुत सा सामान मिलता है इस तरीके का। तो देखिए अभी देखिए इस घर में सामान ज़्यादा हो गया है, मेरे घर में कम है, तो मैं कहा मैं ना कुछ कुछ सामान कम से कम विहान का सामान तो अपने घर में रखूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मम्मी बोल रहे थे जो आपको ये जो 2 कालीन दिख रहे हैं ना, इन दोनों कालीन को अपने ले जा, वहाँ बेड में रख दूंगी अब, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और ना मैं मम्मा को ना कभी भी फ़ोन नहीं पकड़ाती हूँ, कभी भी मेरी आदत है, मैं फ़ोन मम्मी को कभी नहीं देती कि मम्मी लो आप मेरी वीडियो बनाओ। क्योंकि अब जैसे मैं चल रही हूँ, मेरी तो स्पीड तेज़ है चलने की, मेरी मम्मी के थोड़ा सा घुटनों का दर्द, जैसा मैं बता रही ना कि मेरे भी कई बार हो जाता है, अभी अभी होने लग जाता है घुटनों का दर्द, तो है ना। तो मम्मी से थोड़ा सा पैदल चलते चलते दर्द होता है उनको, इसलिए मैं परेशान नहीं करती। वीडियो अगर बनाते हैं पापा जी बना देते हैं। ये साइकिल भी ना अपने ही घर में रख लेती हूँ, अब तो विहान इतना बड़ा हो गया है कि इस साइकिल को आराम से चला सकता है। तो छोटी वाली साइकिल, विहान की एक कार, और अब एक और साइकिल यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे भी मैं ढंग से सेट करूँगी। देखिए सामान ना दोनों घरों में बराबर करना ज़रूरी है। और जैसे ही मैं काम करने लगी, मम्मी भी मेरे को देखा देखी करने लग गई और बोलते पिंजरे तू ले जाइयो। मैंने अभी ख़रीदे थे, आपको याद होगा, 2 बड़े बड़े पिंजरे ख़रीदे थे चूहों के लिए। मेरे पास 3-3 पिंजरे हैं इस टाइम चूहों को पकड़ने के लिए, और एक चूहा अभी भी फिर भी मेरे घर में घूम रहा है, उसे पकड़ना है।
और ये देखिए ये सारा सामान मम्मी छांटने लग गए। मम्मी बोलते हैं ला मैं करती हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, मैं अगर रोज़ आती ना यहाँ पे करती, थोड़ा थोड़ा करती, मम्मी भी पता है ऐसे फिर देखते हैं अच्छा निधि लगी हुई है काम करने में, चल मैं भी साथ में लग जाती हूँ, है ना, देखा देखी काम होते हैं। तो मैं डेली अब लगा करूँगी इस घर में, ताकि ये घर बिल्कुल सुंदर अच्छा बढ़िया सेट आपको भी देखने को मिले। और एक बात और मुझे बोलनी थी आप सबको, ये चीज़ मैं पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने धोखे खा लिए हैं ना यूट्यूब पे, लोगों ने मुझे इतना धोखा मिला, इतना धोखा, कि मैं अब कम्युनिटी शेयर करनी मैंने बंद कर दी है। वीडियोस जो भी है मैं नहीं शेयर करती अपने चैनल पर, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो फ्रेंड हो कोई भी हो। हाँ, सिर्फ एक अपने फादर की और एक मदर की, इनकी वीडियोस कभी जाएंगी। मेरी मम्मी के चैनल पे तो आजकल वीडियोस जाती भी नहीं है, अगर जाएंगी तो उनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं किसी की भी वीडियो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पे अब शेयर नहीं करूँगी। ना ही किसी और यूट्यूबर का नाम भी मेरी वीडियोस में कभी नहीं आएगा। और चाहे कुछ भी मैटर हो, कुछ हो, मैं किसी की भी कंट्रोवर्सीज़ में किसी को भी ना तो सपोर्ट करूँगी, ना किसी के पचड़ों में पड़ना। मैंने ये चीज़ ठान ली है कि मुझे किसी के भी मैटर में कभी नहीं पड़ना। मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर सिर्फ मेरा ही कंटेंट चलेगा। मेरे पास ना आज भी किसी ने मुझसे पूछा था कि वीडियो में ये बात जरूर बताइएगा कि आपकी मम्मी ऐसे क्यों रहते हैं, वो बालों में कंघी नहीं करते, उनका रहन सहन ऐसा क्यों है, उनका घर का रहन सहन ऐसा क्यों है। तो देखिए मैंने कहा, मैंने बोला उस टाइम, हाँ बेटा आजा, हाँ ABCD, कि मैं वीडियो में बताऊंगी, चलो कोई नहीं मैं जवाब दूंगी। तो एक बात बताइए, क्या अगर मैंने अभी बालों में कंघी कर रखी है ना, की हुई है ना, क्यों की है, क्योंकि ये मेरे रूटीन में है कि मुझे कंघी करनी है बालों में। बट कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, ये फेज मेरी लाइफ का मैंने निकाला है, जहां पे आपकी इतनी भी हालत नहीं होती है कि आप उठ के बाथरूम तक भी जा पाओ, है ना, आपके अंदर से जान चली जाती है। आप स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव, जानते हो क्या होता है, स्ट्रेस भरा जिंदगी, टेंशन, है ना, तो वो इंसान के जब दिमाग में होती है ना, तो इंसान अपना आपको बिल्कुल भूल जाता है, अपनी केयर नहीं करता है, समझते हो वो चीज। तो उनका जो घर है ना, आज के टाइम में उनको फर्क पड़ना बंद हो गया है, समझते हो। एक टाइम होता था, मेरी मम्मी खुद बताते हैं, जब वो नई दुल्हन बन के शादी करके आई थी तो सारा सामान एक एक खुद खरीदा था पसंद करके, कि ऐसे लगाऊंगी वैसे लगाऊंगी। उसके बाद घर भी बहुत अच्छे से रखती थे, सेट रखते थे, पूरा घर को चमका के अच्छे से, एक एक कोना रूटीन सफाई करते थे। 3-3 बच्चे एक होना, आप समझ सकते हो, मेरा तो एक ही है, मुझे पता है क्या हालत होती है, वो भी 3-3 बच्चों को पालना, बड़ा करना, अपने सपनों को मार के। वो भी मेरी मम्मी ने पता है MA किया हुआ है, BA B.Ed, MA B.Ed है मेरी मम्मी। कितना होता है MA B.Ed, है ना। कॉलेज में सरकारी नौकरी लगी हुई नौकरी छोड़ी है मेरी मम्मी ने, पेपर क्लियर, सब क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फिर भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि 3-3 बच्चे थे, इनको कहाँ छोड़ती। अगर वो मेरी मम्मी आज नौकरी कर लेती तो आज उनकी लाइफ क्या होती, ये सोचिए। सरकारी नौकरी में कितने हजारों रुपए की, तो आज रिटायरमेंट पे भी मम्मी को पैसे मिल रहे होते। नहीं करी, किसके लिए? एक माँ सेक्रीफाइस किसके लिए करती है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही करती है, हम लोगों के लिए। मम्मी ने अपना सपना छोड़ा था सरकारी नौकरी का, वो इंसान है वो, समझते हो। अगर उनसे देखिए, एक बात बताइए, एक इंसान को जब टेंशन मिलती है, स्ट्रेस मिलता है, मैं हूं, ठीक है, आपने देखा है, आप YouTube पे वीडियो उठा के देखिएगा, बहुत सी ऐसी वीडियोस है जिसमें दिखाया जाता है कि जो बुजुर्ग इंसान है उनके घर की हालत, जो क्लीन करने वाले आते हैं बाहर से, उनकी क्लीनिंग की वीडियोस होती है, उसमें क्या हालत हो रही होती है उन घरों की, और वो कैसे साफ कर रहे होते हैं उनके घरों को। तो वो चीज क्यों होती है? क्योंकि इंसान ना एक टाइम के बाद बहुत डीप, मतलब तनाव में चला जाता है, वो अपने आप से बातें करती है। मैंने कई बार नोटिस की है ये चीज मेरी मम्मी को। मैं नहीं करती कभी अपने आप से बातें, लेकिन मैं कई बार देखती हूँ मम्मी बोल रही होती है, मैं कहती मम्मी क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, समझ रहे हो। तो हमें ना, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, एक कहते नहीं है कि ना, जब हम छोटे होते हैं ना, 4-5 साल के, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं। माँ, लाइट गई देखो, इन्वर्टर की बैटरी भी सेट नहीं करी। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब माँ के पूछ होते हैं, बिल्कुल माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। जैसे मेरा विहान है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी आ गई। हमें अपनी माँ बाप भगवान लगते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं, लगता है ये सुपरमैन है, सुपर वुमेन है हमारे माँ बाप, तो सब कुछ कर लेंगे हैंडल। ये वो एक माई तो होती है ना, जो एक बच्चों को जिंदगी के एक एक पहलू सिखाती है स्टार्टिंग से, कि चलो बच्चे ऐसे चलना होता है, ये है वो, जिंदगी ऐसी चलती है ना।
लेकिन बाद में देखो ना, एक बात बताइए आप मुझे, मैं अब इस उम्र में आके मैं अपनी माँ को भुला दूं क्या? ये कह दूं मैं अपनी माँ को कि यार नहीं मम्मी आपका तो रहन सहन बहुत ही बेकार है, मेरी तो बेइज्जती होती है, मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं लूंगी। क्यों यार, वो माँ बाप है यार, माँ बाप है। माँ बाप के लिए मैं मेरे फादर का के रहन सहन पे लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं कई बार कि यार ये कैसे कपड़े पहनते हैं, लगते तो नहीं है कि सरकारी नौकरी से लाख रुपए कमाने के रिटायर कमाते होंगे एक टाइम पे, कपड़ों से तो नहीं लगता। किसी इंसान को कपड़ों से क्यों जज कर रहे हो? किसी इंसान को कपड़ों से क्यों जज कर रहे हो? किसी इंसान को उसके पहनावे से क्यों जज करना है ना? आप ये सोचिए ना, एक बुजुर्ग इंसान है यार, कम से कम उसे तो छोड़ दीजिए। मैं ये बोलती हूँ आप लोगों को जो कमेंट करते हैं, मेरी मम्मी को उल्टा सीधा कमेंट में लिखते हैं कि ना कैसे रहती है, ये नहीं है वो नहीं है, अजीब तरीके से रहती है। यार वो कैसे भी रहती हो, वो पढ़ी लिखी इंसान है, MA BA BEd किया हुआ है, उसने भी बहुत सपने हर जगह। जैसे मैंने आज सोचती हूँ ना कि अपने बच्चे के लिए नहीं यार मैं ये नहीं करती, मेरा दिल करता है कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, मैं नहीं करती ज्वाइन। मैं सोचती हूँ नहीं यार मेरा बच्चा है, इसको छोड़ के नहीं जा सकती, कल को मैं चली गई बीच में सड़क पे चला गया तो क्या, है ना? ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी अपने बहुत सपने मारे हैं अपने बच्चों के लिए, सरकारी नौकरी छोड़ दी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी कैरियर छोड़ दिया। वरना आज मेरी माँ का खुद का क्या टोरा होता, सोच के देखो। आज खुद का घर होता मेरी मम्मी के नाम पे, अरे घर तो छोड़ो बहुत अच्छा घर होता मम्मी का, है ना? कुछ अलग ही बात होती मेरी मम्मी की भी जिंदगी की। पर ठीक है, जैसी है जो है वो बस वो है कि हमारी जैसी हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, हम चलते रहते हैं अपनी लाइफ में। आज मैंने आपको बता दिया मेरी मम्मी का ये क्या कारण है ना? तो वो थोड़ा सा तनाव में रहती हैं, उन्होंने तनावपूर्ण जिंदगी थोड़ी सी जी है, टेंशन वाली लाइफ जी है, इसीलिए वो टेंशन आज भी उनके चेहरे पे दिखती है। वो थोड़ी सी उलझी सी रहती है, मैं मानती हूँ, बट क्या उनका साथ थोड़ी छोड़ दूंगी मैं उनका कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। साथ तो लाइफ टाइम उन्होंने हमारा साथ दिया हमेशा, तो अब हमारा फर्ज बनता है ना कि हम अपने माँ बाप का साथ दें। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।